वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग आज सॉल्व करने जा रहे हैं सम प्रॉब्लम्स ऑन इनवर्स फंक्शंस। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? प्रॉब्लम्स ऑन इनवर्स फंक्शंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज आपके लिए। इससे 4 या 6 मार्क का प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आता है। 4 या 6 मार्क का सेक्शन सी या सेक्शन डी में देखने को मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन आपको। ठीक है, क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 23 एनसीईआरटी का है। एफ फ्रॉम एन टू वाई, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है आपके। एफ फ्रॉम एन टू वाई, एन मीन्स नेचुरल नंबर दिया हुआ है, वाई सेट के बारे में इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे। एफ फ्रॉम एन टू वाई फंक्शन है डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3, इस तरीके से डिफाइन करके दिया हुआ फंक्शन। और वाई के बारे में लिखा हुआ है वाई कैसा सेट है, तो y बिलोंग्स टू n। ऐसे नेचुरल नंबर्स इसमें आ रहे हैं कि y इक्वल टू क्या है 4x प्लस 3। ठीक है, और 4x प्लस 3 अगर देखिए तो यही आपको क्या दिया हुआ है, fx दिया हुआ है। फॉर सम x बिलोंग्स टू n, तो ये हमें शो करना है कि f क्या हमारा इन्वर्टेबल। फाइंड द इनवर्स, हमें क्या निकालना है? इनवर्स भी निकालना है और इन्वर्टेबल दिखाना है। ठीक है, तो इन्वर्टेबल दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इन्वर्टेबल दिखाने के लिए हम लोग दो काम कर सकते हैं। पहला रूल हमारे पास क्या है, या तो हम दिखा दें फंक्शन को 1 1 ऑन 2, मीन्स फंक्शन को क्या दिखा दें? बाइजेक्टिव। दूसरा क्या हमारे पास है तरीका? दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि f फ्रॉम n टू y तो हमें दिया ही हुआ है ना। हम क्या निकाल लें? एक फंक्शन g एग्जिस्ट करा दें ऐसा जो y टू n हो, और ये फंक्शन हमें खुद खोजना पड़ेगा। यहां से हम निकाल लेंगे g फंक्शन, इसको डिफाइन कर लेंगे। और दो चीजें हमें दिखाना पड़ेगा, f कंपोजिट g की वैल्यू दिखाना पड़ेगा आइडेंटिटी ऑन n, एंड g कंपोजिट f की वैल्यू दिखाना पड़ेगा आइडेंटिटी ऑन y। अगर ये दोनों चीजें दिखा लेंगे तो ये जो g फंक्शन हम डिफाइन करेंगे वो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? f इनवर्स। ठीक है, तो f इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा? g। तो दो तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इन्वर्टेबल दिखाने का हमारे पास ये टोटल दो तरीका है ना। तो पहला वाला पहले मेथड से सॉल्व करते हैं। पहले इन्वर्टेबल दिखाने के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग दिखाएंगे फंक्शन हमारा क्या है 1 1 और ऑन 2। ठीक है, तो इसका आंसर गिवन फंक्शन लिख लीजिए पहले। लेट f फ्रॉम n टू y, ये डिफाइन करके दिया गया है, डिफाइंड बाई कैसे दिया हुआ है? fx इक्वल टू 4x प्लस 3 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n। ठीक है, अब इसको इन्वर्टेबल दिखाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? टू शो f इज इन्वर्टेबल, f इज इन्वर्टेबल वी शो दैट, अभी हमने बताया क्या दिखाएंगे हम लोग? पहला मेथड यूज करने जा रहे हैं, f इज 1 1 ऑन 2, f इज 1 1 ऑन 2, या कहिए f क्या हमारा बाइजेक्टिव। ठीक है, तो पहला पार्ट है इसका 1 1 शो करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? वही दो एलिमेंट लेते हैं डोमेन में और उसके इमेजेस इक्वल मान लेते हैं और फिर दिखाते हैं कि दोनों एलिमेंट इक्वल हो गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली यहाँ पे हम लेंगे दो एलिमेंट। कहां पे? डोमेन में। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, n हमारा डोमेन है f का। सच दैट क्या कराते हैं? और fx1 इक्वल टू fx2, इमेजेस को इक्वल करा लेते हैं, है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। fx1 देखिए, fx की वैल्यू कितना? 4x प्लस 3, तो x के प्लेस पे x1 आ गया, कितना हो गया? 4x1 प्लस 3। x2 के प्लेस पे कितना हो? fx2 के प्लेस पे कितना हो जाएगा? 4x2 प्लस 3, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, तो क्या मिल गया हमें? x1 इक्वल टू x2। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। fx1 इक्वल टू fx2 लेके हम लोग चले, x1 इक्वल टू x2 आ गया, देयरफॉर f क्या हो गया? f इज 1 1। ठीक है, पहला पार्ट तो हो गया कंप्लीट। ठीक है, सेकंड पार्ट ऑन 2 वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं इसका। ऑन 2 दिखाने के लिए हम लोग दिखाएंगे कि ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज 3 इमेज। तो यहाँ पे कोडोमेन में कोई एलिमेंट लेट कर लीजिए पहले। लेट y बिलोंग्स टू y, हमने कोडोमेन में एक एलिमेंट ले लिया y। ठीक है, अब देखिए जो y का डेफिनेशन है, कैपिटल Y का डेफिनेशन कैसे दिया हुआ है? अब ऐसे नेचुरल नंबर्स इसमें आ रहे हैं जिसके लिए y इक्वल टू क्या है? 4x प्लस 3। अब हमने y बिलोंग्स टू y ले लिया, तो बाई डेफिनेशन ऑफ y हमें क्या मिल गया? बाई डेफिनेशन ऑफ y, सेट y के डेफिनेशन से क्या मिल गया?
फॉर सम x बिलोंग्स टू n हमें क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू 4x प्लस 3। फॉर सम x बिलोंग्स टू n हमें क्या मिल गया, y इक्वल टू 4x प्लस 3। ठीक है, और यही देखिए अगर 4x प्लस 3 पे ध्यान दीजिए तो 4x प्लस 3 हमारा क्या है, fx है। तो ये y इक्वल टू हमें क्या मिल गया, fx। ठीक है, ये इसी को लिख सकते हैं fx इक्वल टू y। तो हमने ये शो कर दिया कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट fx इक्वल टू y। मीन्स y के पास हमें क्या मिल गया, प्री इमेज मिल गया। y के पास क्या मिल गया हमें, प्री इमेज। तो यहाँ पे मिल गया हमें therefore for every y belongs to y there exist x belongs to n means डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है, such that कैसा मिल गया हमें, fx इक्वल टू y मिल गया। ठीक है, therefore यहां से हम क्या लिख सकते हैं, each element of codomain, each element of codomain has प्री इमेज। हमें क्या मिल गया, प्री इमेज अंडर, किसके अंडर में, अंडर f। देयरफॉर f क्या हो गया हमारा, देयरफॉर f इज ऑनटू हो गया। ठीक है, अब बाई 1 एंड 2 से, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड। तो बाई 1 एंड 2 से हमें क्या मिल गया, बाई 1 एंड 2 से हमें मिल गया f हमारा कैसा हो गया, बाइजेक्टिव। ठीक है, तो देयरफॉर बाई 1 एंड 2 f इज 1 1 ऑनटू, 1 1 भी हो गया, ऑनटू भी हो गया। तो जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है हम जानते हैं वो कैसा फंक्शन हो जाता है, इन्वर्टेबल। तो दिस इंप्लाइज f इज इन्वर्टेबल। और f इन्वर्टेबल हो गया तो हम जानते हैं f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। ये सब चीजें रिजल्ट में हमने पढ़ाया हुआ था। दिस इंप्लाइज f इनवर्स कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगा, इसका डोमेन y हो जाएगा, है ना। डोमेन को डोमेन चेंज हो जाता है, तो y2 क्या हो गया, n, ये एग्जिस्ट करेगा। अब हमें निकालना है इनवर्स होगा क्या, मीन्स इसको डिफाइन करना हमें। अभी तो हमने बताया केवल डोमेन और कोडोमेन क्या होगा उसका। अब इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग निकालने जा रहे हैं अब इनवर्स ऑफ f। ठीक है, f का इनवर्स निकालना हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डोमेन में एक एलिमेंट कोई ले लेंगे, लेट y बिलोंग्स टू y। ठीक है, डोमेन में हमने एलिमेंट ले लिया और क्या कराएंगे, पुट कर देंगे। x हमें ऐसा मिल जाएगा सच दैट कि fx इक्वल टू क्या हो गया, y, है ना। या आप लिख सकते हैं y इक्वल टू fx फॉर सम x बिलोंग्स टू n। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि यह फंक्शन हमारा क्या है, ऑनटू है। तो y इक्वल टू हो गया fx। अब fx की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, यही हमने तरीका आपको बताया था। y इक्वल टू fx पुट करेंगे, x को इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेंगे, फिर x को रिप्लेस कर देंगे किससे, f इनवर्स y से। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने बता रखा आपको। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 4x प्लस 3। ठीक है, ये हो गया। x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से फटाफट, y माइनस 3/4। ये किसकी वैल्यू आ गया, x की वैल्यू आ गया। ठीक है, ट्रांसपोज हो गया, 3 4 से डिवाइड हो गया। यहाँ पे x के प्लेस पे अब क्या रख देंगे, x के प्लेस पे रख देंगे f इनवर्स y। देयरफॉर हमें क्या मिल गया, f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 3/4। यहाँ रीजन लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, fx इक्वल टू y है तो इफ एंड ओनली इफ इनवर्स फंक्शंस के डेफिनेशन से क्या हो गया, x इक्वल टू f इनवर्स y। ठीक है, f इनवर्स y डिफाइंड हो गया। देयरफॉर इनवर्स फंक्शन हमें क्या मिल गया, f इनवर्स फ्रॉम y टू n डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइंड होगा, f इनवर्स y के प्लेस पे आप x पुट कर सकते हैं। f इनवर्स x इक्वल टू कितना हो गया, x माइनस 3/4 फॉर एवरी x कहाँ का एलिमेंट्स है, y का। ठीक है, या y के फॉर्म में ही आप आंसर कर दीजिए, f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 3/4। तो ये हमारा हो गया पूरा कंप्लीट वर्क। हमें क्या क्या दिखाना था, इन्वर्टेबल दिखाना था, तो हमने इन्वर्टेबल दिखा दिया। या यहाँ पे क्या हो गया, इन्वर्टेबल, और उसके बाद इनवर्स निकालना था, ये हो गया हमारा इनवर्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया कंप्लीट। ये तो पहला मेथड हो गया हमारा, कैसे कैसे हमने दिखाया, 1 1 दिखा दिया फंक्शन को, और क्या दिखा दिया, ऑन2 दिखा दिया फंक्शन को, फिर दिखा दिया 1 1 ऑन2 हो गया तो इन्वर्टेबल हो गया। फिर y इक्वल टू fx पुट करके x को इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इनवर्स फंक्शन मिल जाएगा।
दूसरा तरीका वो कंपोजिशन वाला तरीका हमारे पास है, उससे देखते हैं सेकंड मेथड। इस तरीके से आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है सेकंड मेथड जो हम यूज करने जा रहे हैं, जो आपको इजी लगता है उस तरीके से आप कर सकते हैं। सेकंड मेथड में क्या करेंगे, एक फंक्शन एग्जिस्ट कराएंगे जी। हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन एग्जिस्ट कराएंगे जी फंक्शन। तो यहाँ पे एफ तो हमें दिया हुआ है, उसको लिख ले रहे हैं पहले, लेट एफ फ्रॉम एन टू वाई। ये कैसे डिफाइंड है, बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ हमें 4x + 3 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n। ठीक है, ये तो फंक्शन हमें दिया हुआ है। अब एक एलिमेंट लेट कर लीजिए y का। किसका एलिमेंट लेट करेंगे, y का। लेट y बिलोंग्स टू y। ठीक है, y बिलोंग्स टू y हमने ले लिया। अब इस y को, y के डेफिनेशन से अब हम क्या लिख सकते हैं, इस y को देयरफॉर y इक्वल टू लिख सकते हैं, यहां से देखिए 4x + 3। क्या लिख सकते हैं, 4x + 3 लिख दिया। अब x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस कर लेंगे। ये किसके लिए हो गया, फॉर सम x बिलोंग्स टू n। यही है y का डेफिनेशन, कैपिटल Y का। y इक्वल टू 4x + 3 हो जाएगा फॉर सम x बिलोंग्स टू n। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ y। कितना हो गया, y - 3/4। 3 ट्रांसपोज हो जाएगा, 4 ट्रांसपोज होगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया, x हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक फंक्शन g डिफाइन करेंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक फंक्शन g डिफाइन करने जा रहे हैं। ये x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y हमने निकाल लिया। ठीक है, तो देयरफॉर अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं फंक्शन g। लेट्स डिफाइन अ फंक्शन, कौन सा फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं, g। और इसका डोमेन को डोमेन चेंज कर देंगे f का, है ना। ये बन जाएगा g का डोमेन y, जो यहाँ का कोडोमेन था, टू क्या हो गया n, डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइन करेंगे, g यहाँ के y को कहां ले जा रहा है, यहां पे ले जाएगा y - 3/4। ठीक है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y। ये हमने g फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब यही जो g फंक्शन होगा, इसी को हम प्रूव करेंगे कि ये क्या हो गया, हमारा इनवर्स हो गया। तो इन्वर्टिबल फंक्शन का डेफिनेशन ही यूज करेंगे इसको प्रूव करने में। अभी तक हमने क्या किया, f तो हमें दिया हुआ था, g फंक्शन डिफाइन कर लिया हमने। g फंक्शन कैसे डिफाइन होता है ये आप समझ गए होंगे। g फंक्शन डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, y बिलोंग्स टू कोडोमेन लेते हैं, फिर y को fx के इक्वल पुट कर देते हैं। y को किसके इक्वल पुट कर देते हैं, fx के इक्वल पुट कर देते हैं। x को इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेते हैं। जो इन टर्म्स ऑफ y वैल्यू मिला वही हमारा फंक्शन g हमने डिफाइन किया। अब इसका देखिए, जो f का कोडोमेन और डोमेन दिया हुआ है वो इंटरचेंज हो जाएगा। तो g फंक्शन का डोमेन हो गया y और इसका कोडोमेन हो गया n। g ऑफ y कहाँ चला गया, जो x की वैल्यू यही आया वहां पे जाएगा ये। ठीक है, अब हमें क्या क्या निकालना है, समझ रहे होंगे क्या क्या निकालेंगे। अब f कंपोजिट g निकालेंगे। f कंपोजिट g कहां से कहां तक फंक्शन होगा, इसको देख लीजिए। f का जो डोमेन है, f का डोमेन क्या, n, तो n टू g का कोडोमेन क्या है, g का कोडोमेन देखिए n। तो f कंपोजिट g n टू n फंक्शन हो गया डिफाइंड बाई, इसको डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइंड हुआ, f कंपोजिट g ऑफ, यहां x अप्लाई कर देंगे, n का एलिमेंट हमने कोई लिया x। ठीक है, x अप्लाई हो गया तो इसकी वैल्यू निकालिए। फंक्शन का डेफिनेशन यूज करेंगे, कंपोजिशन है यहाँ पे, तो g ऑफ fx हो गया ये। और fx की वैल्यू कितना है, fx की वैल्यू देखिए कितना, 4x + 3। तो fx के जहाँ पे 4x + 3 पुट कर दिया हमने। अब इसको आप लिख सकते हैं g ऑफ y। यहाँ y हमने क्या माना हुआ है, कंपोजिशन निकालना आप लोग जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने इस पे डिस्कस किया हुआ है, इस पे ढेर सारे क्वेश्चन आपको हमने कराया हुआ है। तो g ऑफ y की वैल्यू निकालिए। देखिए कितना है g ऑफ y की वैल्यू, यहाँ दिख रहा है आपको y - 3/4। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे, y हमने कितना माना हुआ 4x + 3। तो यहाँ रखेंगे 4x + 3, y के प्लेस पे -3/4। 3 से 3 गया, 4x/4 आ गया, 4x/4 ये कितना आ गया x। और x को हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी ऑन नेचुरल नंबर ऑफ x। ठीक है, आइडेंटिटी लेंगे n टू n यहाँ पे, क्योंकि ये जो f कंपोजिट g फंक्शन है वो n टू n है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, आइडेंटिटी ऑन n ले रहे हैं। ठीक है,
आइडेंटिटी क्या करता है, एक्स को कहाँ ले जाएगा, एक्स पे ले जाएगा। तो यहां से हमारा क्या प्रूफ हो गया, दिस इंप्लाइज, हमने ये प्रूफ कर दिया एफ कंपोजिट जी इक्वल टू आइडेंटिटी ऑन एन। पहला पार्ट हमने प्रूफ कर दिया। सेकंड पार्ट अब प्रूफ करना है कि जी कंपोजिट एफ की वैल्यू आइडेंटिटी ऑन वाई होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए या यहीं पे लिख दे रहा हूं, ये फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग, अब डिफाइन करेंगे जी कंपोजिट एफ। नाउ जी कंपोजिट एफ ये कहां से कहां तक फंक्शन होगा, जी का जो डोमेन होगा, जी का डोमेन कितना है, जी का डोमेन देखिए तो वाई है, और एफ का कोडोमेन, एफ का देखिए कोडोमेन कितना है, वाई। तो ये वाई टू वाई फंक्शन हो गया। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइन होगा, जी कंपोजिट एफ के ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे वाई का कोई एलिमेंट अप्लाई करेंगे, वाई अप्लाई कर दिया हमने। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, कंपोजिशन का डेफिनेशन अप्लाई करिए, तो ये हो गया एफ ऑफ जी ऑफ वाई। और एफ हो गया, ये जी ऑफ वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, कितना है, वाई माइनस 3/4। अब y माइनस 3/4 के यहाँ कुछ वैल्यू रख सकते हैं आप, जो भी रखना चाहें। z मैंने रख दिया, यहाँ क्या रख दिया, z को मान लीजिए आप क्या है, वेयर z इक्वल टू हमने क्या माना हुआ, y माइनस 3/4। अब f ऑफ z, f z को कहाँ ले जाएगा, देखिए x को कहाँ ले जा रहा, 4x + 3 पे, तो z को कहाँ ले जाएगा, 4z + 3 पे। अब z की वैल्यू रख दीजिए, z की वैल्यू कितना है, y माइनस 3/4 + 3। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आ गया y माइनस 3 + 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना मिल गया हमें, y। तो हमने दिखाया जी कंपोजिट एफ y की वैल्यू कितना हो गया, y हो गया, और y को लिख सकते हैं आइडेंटिटी ऑन y ऑफ y। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया, आइडेंटिटी y को कहां ले जाएगा, y पे, है ना। यहां से क्या प्रूफ हो गया, जी कंपोजिट एफ की वैल्यू कितना प्रूफ हो गया, आइडेंटिटी ऑन y प्रूफ हो गया। दूसरा भी प्रूफ हो गया, पहला वाला आप 1 मान लीजिएगा, इसको सेकंड मान लीजिएगा, तो बाई 1 और 2 से हमारे पास क्या हो गया, एफ कंपोजिट जी इक्वल टू आइडेंटिटी ऑन एन एंड जी कंपोजिट एफ इक्वल टू आइडेंटिटी ऑन वाई। देयरफॉर एफ हमारा क्या हो गया, इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल फंक्शंस का डेफिनेशन हमने अप्लाई कर लिया, है ना। एफ हमारा क्या हो गया, एफ इज इन्वर्टेबल एंड, और ये जो g है वो क्या हो गया, f का इनवर्स, एंड इनवर्स ऑफ f दैट इज f इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया, g। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट आपका। तो इनवर्स फंक्शन को अब हम डिफाइन कर सकते हैं, देयरफॉर f इनवर्स क्या हो गया, g हमने क्या डिफाइन किया हुआ था, y to n, है ना। g के प्लेस पे f इनवर्स लिख दो आप, f इनवर्स, और जहां y था वहां y रख सकते हैं या x रख सकते हैं, जो भी रखना चाहे आप। कितना था, y माइनस 3/4, तो ये हो गया x माइनस 3/4 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू y। तो ये हो गया कंप्लीट सोल्यूशन आपका सेकंड मेथड से। हमने सेकंड मेथड में क्या क्या दिखाया, आपने देखा कि सेकंड मेथड में हमने दिखाया कंपोजिट जी इक्वल टू आइडेंटिटी ऑन एन, जी कंपोजिट एफ इक्वल टू आइडेंटिटी ऑन वाई। जी को हमने डिफाइन किया, जी को कैसे डिफाइन किया हमने, y को fx के इक्वल करा के x को इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेते हैं, वही हमारा हो जाता है g फंक्शन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 24 हमने लिया हुआ है, एग्जांपल 23 हमारा कंप्लीट हो गया। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क्स के। y इक्वल टू हमें सेट दिया हुआ है n², n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट y में n² है और n कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर, तो ये किसका सबसेट हो गया, नेचुरल नंबर का ही सबसेट हो गया y। ठीक है, कंसीडर f फ्रॉम n टू y, एक फंक्शन n टू y डिफाइन किया गया है, fn इक्वल टू n²। हमें शो करना है ये जो f फंक्शन है वो कैसा है, इन्वर्टेबल, और इनवर्स ऑफ f निकालना है। ठीक, अब इसका आंसर करते हैं। आंसर कैसे करेंगे हम लोग, जो फंक्शन दिया हुआ पहले उसको राइट डाउन कर ले रहे हैं। लेट f फ्रॉम n टू y बी डिफाइंड बाई, या गिवन करके लिख सकते हैं आप, गिवन f फ्रॉम n टू y कैसे डिफाइन करके दिया हुआ है, fn इक्वल टू n² फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप कंपोजिशन वाले मेथड से करिए या तो 1 1 on 2 वाले मेथड से करिए, इन्वर्टेबल दिखाने के लिए, है ना।
तो मैं 1 1 ऑन 2 मेथड से कर रहा हूँ। कंपोजिशन वाला मेथड आपके एनसीईआरटी में करके दिया हुआ है, वो भी इजी मेथड है। तो 1 1 ऑन 2 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टू शो, वैसे ही लैंग्वेज लिख रहा हूं एकदम। टू शो एफ इज इन्वर्टेबल, एफ इज इन्वर्टेबल, वी हैव टू शो दैट, क्या दिखाना पड़ेगा हमको, एफ इज बाइजेक्टिव। ठीक है, एफ को क्या दिखाना पड़ेगा, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 एंड ऑन 2। तो पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट में क्या दिखाने जा रहे हैं हम लोग, 1 1। एफ को क्या दिखाएंगे, 1 1। 1 1 दिखाने के लिए फटाफट वीडियो को पास करिए, सॉल्व कर लीजिए। क्या करना है, 2 एलिमेंट लेना है, एक एलिमेंट n1, एक एलिमेंट n2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। ठीक है, n डोमेन है, एंड सच दैट f ऑफ n1 इक्वल टू f ऑफ n2, इमेजेस को इक्वल करा लेना है और इसको सॉल्व करके दिखाना हमें कि n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2। तो f n1 की वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, f n को n स्क्वायर पे ले जाता है तो n1 को कहां ले जाएगा, n1 स्क्वायर पे, n2 को कहां ले जाएगा, n2 स्क्वायर पे। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद n1 इक्वल टू निकालेंगे तो यहाँ प्लस और माइनस दोनों बनेगा, प्लस माइनस n2 आएगा ना, लेकिन माइनस साइन को हम कर देंगे इग्नोर। क्यों इग्नोर कर देंगे, क्योंकि n1 इक्वल टू माइनस n2 नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता, उसका भी रीजन ये है कि n1 n2 हमारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर निगेटिव होते नहीं, 1 2 3 4 यही सब नंबर्स क्या है, काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स हैं। अब यहाँ पे रीजन लिख दीजिए, n1 इक्वल टू n2 ही क्यों मिला हमें, बिकॉज n1 n2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इसलिए हमने n1 इक्वल टू माइनस n2 वाला केस जो था वो ड्रॉप कर दिया। ठीक, n1 इक्वल टू n2 आ गया, देयरफॉर f इज क्या हो गया, 1 1 हो गया। एक पार्ट तो हो गया कंप्लीट, बहुत ही इजी था, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। ऑन टू दिखाने के लिए, ऑन टू भी एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह ही दिखाएंगे। ऑन टू दिखाने के लिए हम दिखाएंगे कि ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज अंडर f। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कोडोमेन में एक एलिमेंट मानते हैं, यही करते हैं ना, कोडोमेन में एक एलिमेंट लेट करते हैं। तो लेट कर लिया हमने y बिलोंग्स टू y, y मीन्स कोडोमेन ऑफ f। ठीक है, अब देखिए y का डेफिनेशन, तो y का डेफिनेशन किस तरीके से दिया हुआ है, इसमें n स्क्वायर टाइप्स के नंबर आ रहे हैं जहां पे n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। तो देयरफॉर y अब हमने लिया हुआ है y में, तो y किसके इक्वल हो जाएगा, n स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा फॉर सम n बिलोंग्स टू n, है ना। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम लोग, y इक्वल टू n स्क्वायर फॉर सम n बिलोंग्स टू n। ये कहां से लिखा हमने, बाई डेफिनेशन ऑफ y। ठीक है, y इक्वल टू n स्क्वायर हो गया। अब देखिए n स्क्वायर को, तो n स्क्वायर हमारा क्या है, fn, n स्क्वायर ही क्या है, f ऑफ n। तो y इक्वल टू क्या हो गया, f ऑफ n। तो यहां से हमने ये दिखा दिया कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y के लिए हमें सम n बिलोंग्स टू n मिल रहा है, जिससे y इक्वल टू क्या हो जा रहा है, fn। तो इसी को थोड़ा सा सही ढंग से लिख दिया जाए। अब हमें क्या मिल गया, देयरफॉर हमें मिल गया फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट f ऑफ n इक्वल टू क्या हो जा रहा है, y हो जा रहा है। ठीक है, दैट इज कहने का मीनिंग क्या हो गया, दैट इज एवरी या ईच एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज, क्या मिल गया हमें, प्री इमेज, किसके अंडर में, अंडर f। ठीक है, तो देयरफॉर अब हम क्या लिख सकते हैं, f इज क्या हो गया हमारा, f इज ऑन टू। सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो बाई 1 एंड 2 से अब हम क्या लिख सकते हैं, बाई 1 एंड 2 f इज हो गया हमारा, क्या हो गया, बाइजेक्टिव, है ना। तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। ये हो गया बाई फर्स्ट एंड सेकेंड से हमने प्रूफ कर दिया कि f इज बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव होते ही ये क्या प्रूफ हो गया, इन्वर्टेबल प्रूफ हो गया। दिस इंप्लाइज f इज इन्वर्टेबल, और f इन्वर्टेबल हो गया तो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये तो हम लोग पढ़े हैं ना कि इन्वर्टेबल फंक्शंस के पास इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो दिस इंप्लाइज f इनवर्स कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगा, इसका f का कोडोमेन और डोमेन इंटरचेंज कर दीजिए, y to n एग्जिस्ट करेगा।
अब इसको डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन होगा एफ इनवर्स। तो अब हम निकालने जा रहे हैं इनवर्स ऑफ किसका, एफ का, है ना, यही हमें निकालना है। इन्वर्टिबल तो शो हो गया, फाइंड द इनवर्स, तो इनवर्स निकालने जा रहे हैं, इनवर्स ऑफ एफ। कैसे निकलेगा इसको भी मैं डिस्कस कर चुका हूं पिछले वाले क्वेश्चन में। क्या बताया था आपको, याद करिए। तो हमने बताया था y में f का जो कोडोमेन है वहां पे एलिमेंट ले लेंगे, या कहिए f इनवर्स का जो डोमेन है वहां पे एलिमेंट ले लेंगे। हमने लेट कर लिया y बिलोंग्स टू y, ठीक, y बिलोंग्स टू y लेट कर लिया। अब देखिए यह फंक्शन ऑनटू होने की वजह से हमें कम से कम एक एलिमेंट डोमेन n में ऐसा मिलेगा कि यफ ऑफ n इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हम लिख सकते हैं यफ ऑफ n इक्वल टू y, या y इक्वल टू एफ ऑफ n, जो भी लिखिए, फॉर सम n बिलोंग्स टू n। रीजन लिखना चाहते तो वहां लिख सकते हैं बिकॉज एफ इज ऑन टू, है ना। ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि एफ हमारा क्या है, ऑन टू। तो एफ ऑफ n इक्वल टू y पुट हो गया, तो एफ एन की वैल्यू पुट कर दीजिए, एफ एन की वैल्यू क्या है, n स्क्वायर, है ना, n स्क्वायर इक्वल टू y हो गया। तो n की वैल्यू निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ y। यहाँ n यूज कर रहे हैं, fx यूज कर सकते हैं आप, जो मर्जी करें, लेकिन यहाँ पे n के फॉर्म में दिया इसलिए f ऑफ n लिख रहे हैं, नहीं तो आप f ऑफ x लिख सकते हो। तो यहाँ x स्क्वायर इक्वल टू y आ जाएगा, x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस कर लीजिए। n की वैल्यू कितना हो गया, स्क्वायर रूट y। यहाँ प्लस और माइनस दोनों होगा, लेकिन माइनस साइन इग्नोर हो जाएगा, वो आप समझ रहे होंगे क्यों इग्नोर होगा, क्योंकि n हमारा कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो n की वैल्यू निगेटिव तो हो नहीं सकता, और स्क्वायर रूट y ये डिफाइंड है क्योंकि y भी क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे रीजन लिख दीजिए बिकॉज n बिलोंग्स टू n। ये किसके लिए रीजन लिखा जा रहा है, क्योंकि जो निगेटिव साइन हमने नहीं लिया हुआ। तो n की वैल्यू हमें मिल गया रूट y। अब n के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, f को इनवर्स कराएंगे, तो f इनवर्स y की वैल्यू क्या हो गया, n। n के प्लेस पे रख देंगे f इनवर्स y इक्वल टू हो गया रूट y। यहाँ रीजन लिख दीजिए, f ऑफ n इक्वल टू y है, तो इफ एंड ओनली इफ यहां से क्या मिल गया, n इक्वल टू f इनवर्स y मिल गया हमें, ठीक है। तो f इनवर्स y की वैल्यू क्या डिफाइंड हो गया, रूट y। यही हमारा इनवर्स फंक्शन है। देयरफॉर अब हम लिख सकते हैं f इनवर्स फ्रॉम y टू n इज डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइंड हो गया, f इनवर्स y के प्लेस पे x पुट कर दे रहे हैं, x को कहां ले जाएगा, स्क्वायर रूट x पे ले जाएगा, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू y। तो ये हो गया इनवर्स ऑफ f। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर एग्जाम्पल नंबर 24 का। कंपोजिशन मेथड से भी आप सॉल्व करिएगा, वो भी बहुत इजी मेथड है। कंपोजिशन वाले मेथड में क्या करेंगे हम लोग, कंपोजिशन वाले मेथड में ही काम करते, y बिलोंग्स टू y लेते हैं, है ना, फिर y इक्वल टू एफ एन पुट कर देंगे, और n की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लीजिएगा, ये निकल जाएगा वैल्यू n इक्वल टू रूट y, और यही g फंक्शन डिफाइन कर लेंगे। g फंक्शन डिफाइन करेंगे कहां से कहां तक, g फंक्शन डिफाइन कर लेंगे y टू n तक, g ऑफ y इक्वल टू रूट y। तो ये हमारा g फंक्शन हो जाएगा। फिर आप निकाल दीजिएगा क्या क्या चीज, f कंपोजिट g और g कंपोजिट f। ये दोनों चीजें निकाल करके आइडेंटिटी दोनों को दिखाना रहता है, आइडेंटिटी के इक्वल दिखा देंगे, तो यही g फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, इनवर्स। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखिए एग्जांपल नंबर 25, इसमें दिया हुआ हमें f फ्रॉम n टू r बी अ फंक्शन डिफाइंड एज, n मीन्स नेचुरल नंबर का सेट है, r है हमारा रियल नंबर का सेट, ठीक है। f(x) इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, ये हमें दिया हुआ फंक्शन, और हमें शो करना है कि ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है फ्रॉम n टू s, s हमारा क्या है, s है रेंज ऑफ f, ठीक है। इसको हमें दिखाना है इन्वर्टिबल। f फ्रॉम n टू r को इन्वर्टिबल नहीं दिखाना, किसको दिखाना है इन्वर्टिबल, f फ्रॉम n टू s को दिखाना है इन्वर्टिबल। s हमारा क्या है, रेंज ऑफ f, और हमें क्या करना है, इनवर्स भी निकालना है आपका। तो दो प्रॉब्लम सॉल्व करना है इसमें, इन्वर्टिबल दिखाना है और इनवर्स भी निकालना है, ठीक है। इसके आंसर में हमें फंक्शन जो जिसको इन्वर्टिबल दिखाना है उसको लिख ले रहे हैं। फंक्शन हमारा है f फ्रॉम n टू s, तो इसको शो करना है, टू शो f फ्रॉम n टू s, इसको क्या शो करना है हमें, इन्वर्टिबल। टू शो f फ्रॉम n टू s इज इन्वर्टिबल। हम लोग क्या दिखाएंगे, आपने पता है ये क्या दिखाएंगे हम लोग, बाइजेक्टिव, है ना। वी शो दैट, वी हैव टू शो दैट, या लिखिए वी हैव टू शो दैट
एफ फ्रॉम एन टू एस, इसको हम क्या दिखा देंगे, इज बाइजेक्टिव। ठीक है, बाइजेक्टिव दिखाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, पहला पार्ट 1 1 दिखाना पड़ेगा। तो पहला प्रूफ करने जा रहे हैं 1 1। 1 1 दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डोमेन में 2 एलिमेंट्स लेंगे। डोमेन में हमने 2 एलिमेंट ले लिया, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, कहां पे, डोमेन में n में। ठीक है, और क्या कराते हैं, सच दैट इमेजेस इक्वल करा लेते हैं, है ना, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2, इमेजेस हमने इक्वल करा लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे कि x1 इक्वल टू क्या हो गया, x2 हो गया। तो x1 इक्वल टू x2 दिखाने के लिए डेफिनेशन अप्लाई करिए। fx हमें कितना दिया हुआ है, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। तो fx1 कितना हो गया, जहां x है वहां पे क्या पुट हो जाएगा, x1। तो 4x1 स्क्वायर प्लस 12x1 प्लस 15 इक्वल टू कितना हो गया, जहां x1 वहां x2 पुट कर दीजिए इसी में, तो कितना हो गया 4x2 स्क्वायर प्लस 12x2 प्लस 15। अब इसको सॉल्व करिए, 15 से 15 गया, है ना, लेफ्ट में इसको ट्रांसपोज कर लीजिए तो कितना आ गया 4x1 स्क्वायर, और x2 स्क्वायर को इसके साथ रखिए माइनस 4x2 स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया प्लस 12x1, और ये लेफ्ट में आएगा माइनस 12x2 इक्वल टू 0। इसमें देखिए कॉमन ले लीजिए, स्क्वायर वाले टर्म में कितना कॉमन हो रहा है, केवल हमें कॉमन मिल रहा है 4, है ना, ओनली 4 कॉमन मिल रहा है। यहाँ बचा कितना, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए x1 x2 डिफरेंट है इसलिए इसमें कॉमन कुछ मिल नहीं रहा है। तो 12 हमें केवल यहाँ पे कॉमन मिला, x1 बचा माइनस x2 बचा। ठीक है, इक्वल टू 0। ये सब तो आप खुद ही कर सकते हो। यहाँ पे देखिए फैक्टराइज हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो गया x1 माइनस x2, एक ब्रैकेट में हो गया x1 प्लस x2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यूज हो गया, प्लस 12x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब देखिए 2 टर्म है, दोनों टर्म में आपको कॉमन कुछ दिख रहा होगा, कितना कॉमन दिखा हमें, 4 भी कॉमन है ना, यहाँ 12 में 4 कॉमन हो जाएगा, और x1 माइनस x2 कॉमन है, तो कॉमन हो गया 4 इन ब्रैकेट x1 माइनस x2, इतना कॉमन हो गया। तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा, x1 प्लस x2 यहाँ पे बचा, और यहाँ पे प्लस 4 कॉमन हो गया तो कितना बचा 3 इक्वल टू हो गया 0। और इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं राइट साइड में, तो ये आ गया x1 माइनस x2 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में x1 प्लस x2 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं अगर हमें a इंटू बी इक्वल टू 0 मिल जाता है तो यहां से 2 चीजें निकालते हैं, आइदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। ये चीज हम लोग जानते हैं ना, फैक्टराइज करने के बाद एक एक को पुट कर देते हैं 0 के इक्वल। अब लेकिन देखिए यहाँ पे x1 माइनस x2 ये तो 0 हो सकता है ना, लेकिन क्यों 0 हो सकता है, क्योंकि x1 अगर x2 दोनों इक्वल हो गया तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या ये कभी 0 होगा, क्वेश्चन हमारा क्या है, x1 प्लस x2 प्लस 3, क्या ये कभी 0 हो सकता है, क्वेश्चन है ये। तो क्या करेंगे, चेक करिए 0 होगा कि नहीं। x1 और x2 देखिए कहां के एलिमेंट्स हैं, x1 और x2 हमारे नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में सभी नंबर्स क्या है, पॉजिटिव, है ना, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स हमारे पास हैं। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और 3 भी हमारा कैसा नंबर है, पॉजिटिव। तो सभी पॉजिटिव नंबर्स है, तो लेफ्ट साइड में हमेशा कैसा नंबर मिलेगा, पॉजिटिव। तो कभी 0 आने का चांस नहीं, है ना। तो ये हमने देखा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। तो यहां से केवल हमें एक चीज मिला, क्या मिला, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। और रीजन में लिख दीजिए, ये जो x1 प्लस x2 प्लस 3 है ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज क्यों नॉन 0 होगा, बिकॉज x1 x2 कहाँ के एलिमेंट्स हैं, नेचुरल नंबर के, मीन्स x1 x2 नेचुरल नंबर है, इसलिए इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं होगा। तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 हो सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो यहां से अगर ये 0 हो गया तो x1 इक्वल टू हमें क्या मिल गया, x2 मिल गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि f हमारा क्या हो गया, 1 1। देयरफॉर f इज प्रूफ हो गया 1 1। ठीक है, तो पहला पार्ट तो हो गया कंप्लीट, ये आपके समझ में आया होगा 1 1, बहुत इजी था।
ऑन टू के लिए देखिए क्या करेंगे। ऑन टू तो ये आपको ऐसे ही दिख रहा होगा, क्योंकि ये जो एस है वो एस हमें कितना दिया हुआ, रेंज ऑफ एफ। तो कोडोमेन के जगह पे तो सीधे क्या उठा के दे दिया, रेंज ऑफ एफ। तो कोडोमेन इक्वल टू हो गया रेंज के इक्वल, इसलिए हमें मिल गया एफ ऑन टू। तो ऑन टू वाला पार्ट इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, ऑन टू पार्ट में सिंस कोडोमेन ऑफ एफ, कोडोमेन ऑफ एफ कितना, कोडोमेन एफ का एस है, और यही एस क्या है, रेंज ऑफ एफ। तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो गया, देयरफॉर एफ फ्रॉम एन टू एस, ये कैसा फंक्शन हो गया, इज ऑन टू। तो हमने दोनों चीजें दिखा दिया, 1 1 भी दिखा दिया, ऑन टू भी दिखा दिया। बाई 1 एंड 2 से हमें क्या मिल गया, एफ इज 1 1 ऑन टू, एफ फ्रॉम एन टू एस इज बाइजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो बाइजेक्टिव जब हो गया तो एफ क्या हो गया, इन्वर्टेबल, है ना। दिस इंप्लाइज एफ इज इन्वर्टेबल, एफ इज इन्वर्टेबल। और एफ इन्वर्टेबल हो गया तो क्या एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स। दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स, कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगा एफ इनवर्स, कोडोमेन और डोमेन चेंज हो जाएगा, एस टू एन एग्जिस्ट। अब यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में आपसे, देखिए पूछा हुआ है फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। इनवर्स ऑफ एफ भी निकालिए आप। तो इनवर्स ऑफ एफ निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स ऑफ एफ निकालने जा रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं ऑन टू तक का रीजन। इनवर्स ऑफ एफ, अब हेडिंग डालिए, इनवर्स ऑफ एफ। एफ इनवर्स एग्जिस्ट हो गया, ये तो हमने दिखा दिया। इनवर्स ऑफ एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, कोडोमेन में, कोडोमेन यहाँ कितना है, रेंज ऑफ एफ है ना, यस। इसमें एक एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे y, तो हमने क्या ले लिया एलिमेंट, लेट y बिलोंग्स टू s, s मीन्स रेंज ऑफ f। देयरफॉर यहां से हमें क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू एफ ऑफ x के इक्वल हो जाएगा, y इक्वल टू एफ ऑफ x फॉर सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, डोमेन। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एफ हमारा फंक्शन कैसा हो गया है, ऑन टू। तो y इक्वल टू एफ एक्स हमें मिलेगा, और एफ इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो एफ इनवर्स y इक्वल टू यहां से हम क्या लिख सकते हैं, x। क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स y इक्वल टू x, क्योंकि एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू कितना है, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। अब हमारा काम क्या है, अब थोड़ा सा आपके लिए बढ़िया वर्क है कि x को इन टर्म्स ऑफ y निकालिए। यहाँ से x को इन टर्म्स ऑफ y निकालिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। x को इन टर्म्स ऑफ y में निकालना है, तो x इन टर्म्स ऑफ y निकालने का हमारे पास दो तरीका है। पहला तरीका, एक में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेंगे, और दूसरा तरीका या तो इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीट कर लीजिए इसका स्क्वायर, तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकल जाएगा। 10th में हम लोग ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको पहले तो मैं निकाल दे रहा हूं क्वाड्रेटिक फार्मूला से, कैसे निकलेगा, y को ट्रांसपोज कर दे रहे हैं राइट में, तो यहां से मिल गया हमें, दिस इंप्लाइज 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 माइनस y इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब ये देखो ये किस शेप का हो गया, ये हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया इन वेरिएबल x में, है ना, x वेरिएबल में क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो किसकी वैल्यू मिल जाएगा हमें, x की वैल्यू मिल जाएगा, किस फार्मूले से, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो x इक्वल टू क्या हो गया, फार्मूला लिख रहे हैं पहले, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो कितना हो गया, माइनस b के प्लेस पे देखो कितना है, x का कॉफिशिएंट 12 है, तो माइनस हो गया 12 प्लस माइनस b स्क्वायर करिए कितना हो गया, 144, 12 का स्क्वायर है ना, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू देखो कितना है, a की वैल्यू x स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है 4, तो 4 इंटू c कांस्टेंट टर्म की वैल्यू देखिए कितना है, 15 माइनस y, है ना। कांस्टेंट टर्म कितना दिख रहा है हमें, ये पूरा इतना है 15 माइनस y, ठीक है, अपान किससे डिवाइड हो गया, टोटल डिवाइड है, ये टोटल डिवाइड है 2a से। a की वैल्यू देखो कितना है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 4,
तो 2 इंटू 4। इसी को सॉल्व कर लिया जाए, कितना आ जाएगा x की वैल्यू। तो हमें x का आंसर मिल गया -12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 144 माइनस 4 मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया 16 को 15 में मल्टीप्लाई करिए, या एक स्टेप अभी नेक्स्ट कर लेंगे। 16 इंटू 15 माइनस वाई हो गया, डिवाइड बाई कितना हो गया 8, 4 इंटू 2 8 हो गया। यहां से आ गया -12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 144 माइनस 16 को 15 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 240। तो ये हो गया -240 और -16 से -y में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया +16y। और ये हो गया डिवाइड, किससे डिवाइड हो गया, डिवाइड बाई 8। और देखो 144 में माइनस करेंगे 240, तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा -96। कितना आ जाएगा -96। तो ये हमारा आंसर बन गया -12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इसको पहले लिख दे रहे हैं 16y माइनस 96 डिवाइड बाई 8। अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर 16 कॉमन है, कितना कॉमन मिल रहा है हमें 16 कॉमन मिल रहा है। 16 का रूट निकाल लेंगे कितना बाहर हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू हमें मिल गया, यहाँ इरेज कर दे रहे हैं, x की वैल्यू हमें मिल गया, देयरफॉर x इक्वल टू हमें मिल गया कितना मिला -12 प्लस माइनस 16 कॉमन लेकर के यहाँ पे उसका रूट निकाल लेंगे कितना हो गया 4। स्क्वायर रूट के अंदर कितना बचा y माइनस, यहाँ 16 कॉमन हुआ कितना बचा 6। ठीक है, ये समझ में आएगा आपके। 16 कॉमन हुआ y माइनस 6 बचेगा, 16 का रूट निकल गया कितना हो गया 4 डिवाइड बाई 8। अब देखो यहाँ पे दोनों जगह पे 4 कॉमन है, 4 से इसको कैंसिल कर लिया जाए, यहां भी 4 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया x की वैल्यू हमें मिल गया -3 प्लस स्क्वायर रूट y माइनस 6/2। एक वैल्यू मिल गया r, x की दूसरी वैल्यू कितना मिला, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है तो एक बार प्लस वाला ले लेंगे एक बार माइनस वाला, है ना। x इक्वल टू कितना मिल गया -3 माइनस स्क्वायर रूट y माइनस 6/2। तो ये दो वैल्यू हमें मिला यहाँ पे x का, -3 प्लस स्क्वायर रूट y माइनस 6/2 और एक माइनस स्क्वायर रूट y माइनस 6/2। अब क्वेश्चन ये है कि क्या दोनों वैल्यू लेंगे या कोई एक वैल्यू लेंगे। तो ये वाला वैल्यू आप छोड़ देंगे जो दोनों माइनस में आ रहा है। यहाँ पे देखिए -3 हो गया और ये माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये माइनस हुआ और ये भी टर्म किस में हो गया माइनस में, तो दोनों टर्म माइनस में हो गया। तो यहाँ का आंसर किस में आ गया निगेटिव में। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये डज नॉट बिलोंग्स टू n है, और ये जो x हमें मिल रहा है वो x कहाँ बिलोंग कर रहा है डोमेन में, है ना। x कहाँ बिलोंग कर रहा है डोमेन में, नेचुरल नंबर में। तो ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि यहाँ से हमें कैसा नंबर मिल रहा है निगेटिव नंबर। तो यहाँ हमें मिल गया x की वैल्यू। अब x के जहाँ पे क्या रख सकते हैं हम लोग f इनवर्स y इक्वल टू हमें कितना मिल गया -3, या इसको ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट y माइनस 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। ये हो गया हमारा इनवर्स फंक्शन। ठीक है, यहां हमने यूज किया सिंस हमारे पास क्या था y इक्वल टू एफ एक्स, तो इनवर्स फंक्शंस के डेफिनेशन से f इनवर्स y इक्वल टू क्या हो गया x हो गया। तो इसीलिए x के जगह पे हमने क्या रख दिया f इनवर्स y। इनवर्स फंक्शन तो हमारा निकल गया। अब हम लिख सकते हैं f इनवर्स हमें मिल गया, f इनवर्स फ्रॉम कहां से कहां तक मिला s टू n मिला। ठीक है, s टू n हमें मिल गया। कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइंड एज f इनवर्स y के प्लेस पे x रख दे रहा हूं इक्वल टू -3 प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 6/2। ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s। ये हो गया इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों पार्ट इसका प्रूफ हो गया। इन्वर्टेबल फंक्शन दिखाना था वो भी प्रूफ हो गया, इनवर्स दिखाना था इनवर्स हमने निकाल लिया, इनवर्स मिल गया। ठीक है, दूसरा चीज दूसरे सेकंड मेथड से अगर आप करना चाहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, सेकंड मेथड से हम इनवर्स केवल निकालने वाला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 1 1 on 2 तो ऐसे करना ही पड़ेगा आपको। इनवर्स ऑफ f ये निकालना है सेकंड मेथड से, मींस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अगर हम निकालें तो देखिए कैसे निकलेगा। पहले तो y लेट कर लेंगे कहां पर s में। ठीक है,
लेट y बिलोंग्स टू s। फिर देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ x फॉर सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, यहां तक तो हो गया, वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे fx की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए। fx की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, ये हो गया fx की वैल्यू। ठीक है, अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से प्रूव करने जा रहे हैं हम लोग। यहां देखिए x का कॉफिशिएंट प्लस 12 है, x का कॉफिशिएंट प्लस 12 है, तो हम फार्मूला बनाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला हम बनाएंगे। यहाँ पर कंप्लीट करिए स्क्वायर। ये देखिए 4x स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, कर सकते हैं सब, है ना। इसको ओपन करेंगे यही आएगा, प्लस यहाँ पे 2ab टाइप का लिख रहे हैं तो देखिए 2 तो फार्मूले में ही बनाना हमें, है ना। a के जगह पे हमें क्या मिल गया 2x, और b के जगह पे हमें क्या मिल गया, अब इसको देखो मल्टीप्लाई करा लो, 2 को 2x में मल्टीप्लाई कराओगे कितना हो गया 4x, अभी कितने की जरूरत है 12 आना चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया 12x हो गया, है ना। अब देखो जो ये 3 है वही क्या हो गया b की वैल्यू हो गया, यही 3 क्या हो गया b की वैल्यू हो गया, तो 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 3 का स्क्वायर क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। इसको अब इरेज कर दे रहा हूं। 3 का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट क्यों हुआ ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये b मिल गया हमें, b की वैल्यू 3, तो b स्क्वायर ऐड हो गया, b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो गया, और ये अभी कितना है प्लस 15। अब यहां देखिए फार्मूला बन गया, इतने में फार्मूला हो गया, किसका फार्मूला बना 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। इसको ओपन करके आप देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वही बना, और यहाँ पे देखिए -9 हो गया और प्लस 15, -9 प्लस 15 करेंगे कितना हो गया, ये हो गया 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, -9 प्लस 15 ऐड करिए तो कितना आ गया प्लस 6, ये y की वैल्यू मिल गया। अब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालना है तो 6 को ट्रांसपोज कर देंगे, यहाँ 6 को ट्रांसपोज करिए कितना आ गया y माइनस 6 इक्वल टू हो गया 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब 2x प्लस 3 की वैल्यू निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया स्क्वायर रूट y माइनस 6। यहाँ प्लस माइनस दोनों होगा लेकिन माइनस साइन इग्नोर किया जा रहा है क्योंकि x हमारा नेचुरल नंबर है, तो 2x प्लस 3 कैसा नंबर होगा पॉजिटिव। यहाँ रीजन लिख दीजिए बिकॉज x बिलोंग्स टू n, देयरफॉर 2x प्लस 3 ये भी क्या होगा बिलोंग्स टू n होगा। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव। ठीक है, x की वैल्यू अब निकाल लीजिए यहाँ से, 2x इक्वल टू हो गया, इसको 3 को ट्रांसपोज कर देंगे रूट y माइनस 6 माइनस 3, x की वैल्यू कितना हो गया रूट y माइनस 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 हो गया। अब x की वैल्यू कितना पुट कर देंगे, अब समझ गए होंगे आप, x की वैल्यू पुट कर देंगे f इनवर्स y, आगे का काम आप खुद ही कर सकते हो, y माइनस 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 हो गया, ये हमारा हो गया इनवर्स फंक्शन। तो दूसरा तरीका आपके पास ये है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये भी हो गया प्रॉब्लम आपका फिनिश। सभी एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल हमने आपको कराया आज, तीनों एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 1.3 में। अब एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, वो कंपोजिशन वाले पार्ट में हमने सॉल्व कराया हुआ आपको। इसमें आपको दिया हुआ है एफ जी एंड एच बी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। ठीक है, 3 फंक्शन दिए हुए, आर टू आर दिया हुआ तीनों फंक्शन, और ये चीजें हमें प्रूव करना है, शो करना है। 2 क्वेश्चन है इसमें। तो पहला वाला पार्ट देखिए, तो इसमें एफ प्लस जी फंक्शन है और दूसरे वाले में एफ इंटू जी फंक्शन है। ठीक है, और ये कंपोजिशन एच, यहाँ पे कंपोजिशन एच है। ठीक है, ये चीजें हमें प्रूव करना है। तो यहाँ देखो एफ प्लस जी एफ इंटू जी फंक्शन दिया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि अगर यह फंक्शन फ्रॉम D1 टू कोडोमेन कोई सी हमने ले लिया, और g कोई फंक्शन है D2 टू कोडोमेन C, तो जो f प्लस जी फंक्शन होगा एडिशन ऑफ फंक्शंस, या f माइनस जी फंक्शन होगा, ये है सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन, और एक f इंटू जी मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन। ये सभी फंक्शंस जो होते हैं सभी का डोमेन क्या होगा D1 इंटरसेक्शन D2 होगा। क्या होगा D1 इंटरसेक्शन D2, सभी का डोमेन D1 इंटरसेक्शन D2 होता है। ठीक है, और ये कोडोमेन हो गया C।
तो ये चीज हम लोग जानते हैं, क्लास 11th में हम लोगों को पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए तो एफ प्लस जी फंक्शन, एफ जी और एस तीनों आर टू आर फंक्शन है, तो एफ प्लस जी फंक्शन भी क्या होगा, आर टू आर होगा। और उसका कंपोजिशन एच के साथ लेंगे तो वो भी फंक्शन क्या आएगा, फ्रॉम आर टू आर आएगा। तो ऐसे सभी फंक्शन जो दिए हुए दोनों साइड में, वो सभी कहां से कहां तक फंक्शन है, फ्रॉम आर टू आर। ठीक है, डोमेन और कोडोमेन आर हो जाएगा। पहले का आंसर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एफ कामा जी कामा एच फ्रॉम आर टू आर। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, सेंस करके हमने लिख दिया। पहले वाले पे डिस्कस करिए तो देयरफॉर एफ प्लस जी कंपोजिशन एच, ये कहां से कहां तक फंक्शन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा फ्रॉम आर टू आर। एंड जो राइट में फंक्शन दिया हुआ है एफ कंपोजिशन एच प्लस जी कंपोजिशन एच, ये भी कहां से कहां तक हो जाएगा फंक्शन, फ्रॉम आर टू आर। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गया कि दोनों फंक्शंस का डोमेन क्या है, आर। यहां से क्या हो गया, दोनों फंक्शंस का डोमेन आर हो गया। अब हमें केवल प्रूफ करना है इनके रेंज इक्वल है, मीन्स इस पे एक्स एलिमेंट अप्लाई करेंगे और हम रेंज को इक्वल दिखा देंगे। तो इसके लिए लेट करिए x बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन हमारा क्या है, r। इस पे अप्लाई कर दीजिए, लेफ्ट साइड में जो फंक्शन दिया हुआ है f प्लस जी कंपोजिशन h, इस पे हमने क्या अप्लाई कर दिया, x अप्लाई कर दिया। तो दिस इज इक्वल टू, पहले किसका डेफिनेशन यूज होगा, कंपोजिशन का। कंपोजिशन अप्लाई करो, कितना हो जाएगा f प्लस जी, और ये हो गया h अप्लाई हो गया x के ऊपर, तो ये हो गया hx। ठीक है, अब hx को कुछ पुट करना हो पुट कर लीजिए, y पुट कर ले रहे हैं, या तो hx को सीधे अप्लाई कर दो f और g पे, है ना। f प्लस जी और hx के जगह हमने क्या पुट कर दिया, y। यहां लिख दो वेयर y हमने क्या माना हुआ है, hx। y इस पे अप्लाई हो जाएगा, एडिशन ऑफ फंक्शंस का डेफिनेशन अप्लाई करो, है ना। एलिमेंट इस पे सीधे सीधे अप्लाई हो जाएगा, f ऑफ y हो गया प्लस g ऑफ y हो गया। y की वैल्यू पुट कर दो, f y की जगह hx पुट हो जाएगा प्लस g, y की जगह पे hx पुट हो गया। तो कितना हो गया, अब इस पे देखो कंपोजिशन का डेफिनेशन अप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा, f कंपोजिशन h हो गया यहाँ पे x। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे ही बताइए कितना हो जाएगा, g कंपोजिशन h x। ठीक है, अब फिर एडिशन वाला आप डेफिनेशन यूज करिए, एडिशन का डेफिनेशन। तो यहां से क्या मिल गया हमें, f कंपोजिशन h प्लस g कंपोजिशन h, इस पे क्या अप्लाई हो गया, x। ठीक है, x यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहां से हमने दिखा दिया कि f प्लस जी कंपोजिशन h, x किसके इक्वल हो गया, f कंपोजिशन h प्लस g कंपोजिशन h, x के इक्वल हो गया फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। देयरफॉर अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, f प्लस जी कंपोजिशन h, ये जो फंक्शन है ये किस फंक्शन के इक्वल हो गया, f कंपोजिशन h प्लस g कंपोजिशन h के इक्वल हो गया। यही पहले पार्ट में हमें शो करना था। तो पहला पार्ट हमारा हो गया प्रूफ। सेकंड वाला पार्ट आपके लिए इसका होमवर्क है। आपको क्या करना है, सिंपली जहां पे यहाँ प्लस साइन है वहां कौन सा साइन लगा देना है, इनटू, है ना। यही तो हो गया f इंटू जी कंपोजिट h, और यहाँ पे हो गया जहां प्लस साइन है वहां पे इनटू साइन। सब जगह जहां प्लस साइन होगा वहां इनटू साइन लगा देंगे, तो ये आपका सेकंड पार्ट भी क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इनटू हो जाएगा तो यहाँ इनटू हो गया, फिर ऐसे ही यहाँ जब y अप्लाई होगा तो ये इनटू में आएगा, है ना। यहाँ इनटू हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी क्या हो गया, इनटू हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस का डेफिनेशन यूज कर लीजिए, तो ये प्रूफ हो जाएगा क्या चीज, सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट आपको प्रूव करा दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये आज का हमारा लास्ट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.3 का। इसमें दिया हुआ है f(x) इक्वल टू 4x प्लस 3/6x माइनस 4 दिया हुआ है। ठीक है, और x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है। तो यहाँ से डोमेन मिल गया आपको f का डोमेन कितना मिल गया, रियल नंबर में से 2/3 निकाल देंगे, ये हमारा हो गया f का डोमेन। क्या हो गया, f का डोमेन। ठीक है, हमें शो क्या करना है, f कंपोजिशन f ऑफ x इक्वल टू हमें दिखाना x होगा। ठीक है, फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, और f का इनवर्स भी हमें निकालना है। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है ये।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो एफ एक्स दिया हुआ पहले उसको लिख ले रहे हैं, गिवन एफ एक्स इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है 4x+3/6x-4, ठीक है। और यहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू 2/3 हो गया यहाँ तक। अब जो निकालना है उसको लिख लीजिए। अब हमें निकालना है एफ कंपोजिट एफ ऑफ एक्स, ये हमें सॉल्व करना है, इसको दिखाना x के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया एफ ऑफ एफ एक्स, ये कितना हो गया एफ ऑफ एफ एक्स। कंपोजिशन का डेफिनेशन अप्लाई कर दिया गया यहाँ पे, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। एफ एक्स की वैल्यू कितना पुट करेंगे, ये दिया हुआ है आपको 4x+3/6x-4, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं y, ठीक है। तो ये हो गया एफ ऑफ y, वेयर y हमने क्या माना हुआ है, y इक्वल टू माना हुआ है 4x+3/6x-4। वीडियो को पास करके आप खुद ही कर सकते हैं, इसको कंपोजिशन का प्रॉब्लम है, सिंपल। एफ ऑफ y की वैल्यू क्या होगा, जहां पे x है वहां पे आप क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे। तो ये हो गया 4y+3 अपॉन कितना हो गया 6y-4, है ना। जहां पे x था वहां पे y पुट हो गया। अब क्या करोगे, अभी हमें क्या दिखाना है, इसकी वैल्यू दिखाना है, x आएगा, है ना, x दिखाना है। तो y के प्लेस पे जो माने हैं y के जगह पे पुट कर देंगे। यहाँ पुट करिए, कितना आ गया, यही पुट कर दे रहे हैं 4 इन ब्रैकेट y के प्लेस पे क्या हो गया 4x+3/6x-4 +3 डिवाइड बाई 6 इन ब्रैकेट 4x+3/6x-4 और ये -4। कैलकुलेशन आ गया क्लास 10th का। एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर लेंगे। न्यूमरेटर में एलसीएम कितना हो गया 6x-4, ठीक है। ये न्यूमरेटर में हो गया एलसीएम। यहाँ 4 से इनसाइड मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 16x+12 और +3 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6x में 3 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 18x और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 12। ये तो हो गया न्यूमरेटर। ऐसे ही डिनोमिनेटर सॉल्व करिए। डिनोमिनेटर में एलसीएम कितना हो गया 6x-4, 6x-4 हो गया एलसीएम। यहाँ 6 से इनसाइड मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 24x +18 और यहाँ -4 में इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा -24x और -4 से इसमें हो गया तो +16। डिनोमिनेटर भी हो गया सॉल्व। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। 6x-4 से 6x-4 कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में देखिए तो +12 -12 कैंसिल हो गया। 16x में 18x ऐड हो गया, कितना हो गया 34x। तो ये किसकी वैल्यू निकल रहा है, एफ कंपोजिशन एफ एक्स की वैल्यू निकल रहा है। ये न्यूमरेटर में आ गया 34x और डिनोमिनेटर में देखिए कितना हो गया 24x प्लस में 24x माइनस में कैंसिल आउट हो गया। 18 + 16 कितना हो गया 34। तो 34 से अब 34 कैंसिल आउट हो गया, कितना वैल्यू हमें मिल गया x मिल गया। और ये किसके लिए डिफाइंड हो गया, फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि f कंपोजिशन f ऑफ x इक्वल टू क्या मिल गया, हमें x मिल गया, ठीक है। अब हमारा दूसरा प्रॉब्लम है कि इसका इनवर्स क्या होगा, f का इनवर्स क्या होगा। तो अब इनवर्स ऑफ f निकालने जा रहे हैं हम लोग। तो इसमें इनवर्टिबल फंक्शंस का डेफिनेशन यूज कर लेंगे। इनवर्टिबल फंक्शन का डेफिनेशन रिकॉल करिए। तो उसमें क्या था, अगर f फ्रॉम x टू y कोई फंक्शन है, g फ्रॉम y टू x कोई फंक्शन है, सच दैट कि f कंपोजिट g की वैल्यू क्या हो जाए आइडेंटिटी ऑन x एंड g कंपोजिट f की वैल्यू क्या हो जाए आइडेंटिटी ऑन y। तो हम लोग कहते थे कि f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, यही था ना, इनवर्स ऑफ ईच अदर। या कहिए जो g होगा वो क्या होगा f इनवर्स। तो इसी फैक्ट को हम यहाँ यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो f कंपोजिशन f x की वैल्यू कितना हो गया x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर f कंपोजिशन f ऑफ x इक्वल टू लिख सकते हैं आइडेंटिटी ऑफ x, है ना। तो आइडेंटिटी क्या करेगा, x को x पे ही ले जाएगा। अब यहां से क्या लिख लेंगे हम लोग, f कंपोजिशन f इक्वल टू क्या मिल गया हमें आइडेंटिटी। अब इस फैक्ट को यूज कर लीजिए। देखो f कंपोजिशन f है
और इसको इंटरचेंज करोगे तो भी वही मिलेगा एफ कंपोजिशन एफ। तो यहाँ पे जो जी है वहां पे क्या आ गया है, एफ आ गया है ना, जहां जी है वहां पे क्या आ गया, एफ आ गया। तो यहां से हमें क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज, इसको यूज कर लेंगे तो एफ का इनवर्स क्या हो गया, एफ इटसेल्फ हो गया ना। दिस इंप्लाइज इनवर्स ऑफ एफ इटसेल्फ, या इसी को दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, एफ इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया, एफ हो गया। या अगर डिफाइन करना चाहते हैं, एफ इनवर्स निकालना चाहते हैं तो इस पे एक्स अप्लाई हो जाएगा, दोनों साइड एक्स अप्लाई हो गया। और एक्स क्या हमारा, एक्स नॉट इक्वल टू 2/3 है। तो एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू वही हो गया जो एफ एक्स था हमारा, कितना था 4x + 3/6x - 4, ये हमारा हो गया एफ इनवर्स एक्स फॉर ऑल x डज नॉट इक्वल टू 2/3। ठीक है, या आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, इनवर्स ऑफ एफ इज एफ इटसेल्फ, दैट इज एफ इनवर्स इक्वल टू एफ हो गया। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग 1.3 के रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इस तरीके से 1.3 हमारा हो जाएगा फिनिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो लेक्चर डियर फ्रेंड्स।